हेलो एंड नमस्कार मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर अपने आपके यूट्यूब चैनल स्टडी रिलीजीज में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो घातांक एवं करड़ी से कुछ सूत्रों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो मुख्य पॉइंट है हमारे पास। तो हेड डालते हैं, चैप्टर जो है हमारे पास घातांक व करड़ी का, और इसके अंतर्गत करेंगे हम सूत्रों पर आधारित कर सूत्रों पर आधारित। कठिन है लेकिन समझ गए तो सरल हो जाएंगे। मेहनत करोगे तो सरल होंगे, मेहनत नहीं करोगे तो घर में रखा हुआ खाना ले पेट में जाते समय कठिनाई करता है भाई साहब, हाथ दोनों चलाने पड़ते हैं। इसलिए मेहनत करो, तभी कोई चीज़ आपको समझ में आएगी, तभी सफलता पा सकते हो। तो दो सूत्र है हमारे पास, दोनों सूत्रों को हम देखेंगे। पहला हमारे पास सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा जो सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूले हैं और इन्हीं दो फॉर्मूलों के आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। टैग लगा हुआ है हमारा ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है वर्गमूल निकालना। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन है वो इन्हीं दो सूत्रों पर आधारित है। कहने का मतलब ये है इसके बीच में चिन्ह कैसा है, पहले पॉइंट देखेंगे इनके बीच में चिन्ह कैसा है। तो ये प्लस का चिन्ह है, तो कहने का मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो a प्लस बी में ही आएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें ये देखना है हमको, ये दो अंडर रूट के बाहर है अथवा अंदर है। कोई भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा जो ये दो जो होगा वो अंडर रूट वो इसके अंदर भी होगा, तब ये दो नहीं तब तुमको दो अंदर से बाहर लाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी दो अंदर है दो बाहर है, इसलिए ये आसान है। अब हमारे पास ये अंडर रूट में 21 लिखा हुआ है, कितना लिखा है अंडर रूट में 21 लिखा है। 21 के दो ऐसे फैक्टर करो, भाज्य फैक्टर करो जिनका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। उनका योग या अंतर 10 होना चाहिए। तो कितने में आ रहा है, 3 गुणे 7 में 7 के योग 21 आ रहा है। लेकिन अगर हम 7 में गुणा 3 का कर देंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। मेरे भाई हमें अंडर रूट में 21 चाहिए है, तो इन दोनों पर अंडर रूट लगा के ये मल्टीप्लाई करेंगे तब 21 होगा। कहने का हमारे मतलब ये है कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 7, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी पे लगा देते हैं हम अंडर रूट, तो इस पे लग जाएगा अंडर रूट 21। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 7 अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। सूत्र हमारे पास क्या कह रहा है कि 2ab कह रहा है कि नहीं कह रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 10 को हम यही रखते हैं प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7। बात समझ में आ रही है। अगर हम 7 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 10 भी हो जाएगा। 7 3 तो हो गया हमारे पास, अगर हम 3 गुणा 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 3 प्लस 7 को जोड़ देंगे तो 10 भी हो जाएगा। यहाँ कोई सोचने की दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, 3 प्लस 7 में 21 हो जाएगा। लेकिन वर्गमूल कैसे निकलेगा, वर्गमूल का मतलब ये है कि ऊपर वाला अंडर रूट हटना चाहिए। ये ऊपर वाला अंडर रूट हटेगा कब, तो अंडर रूट 3 और 7 है ना, अगर हम इन अंडर रूट 3 और 7 का वर्ग करके इसे खोलेंगे तभी हमारे पास 10 बचेगा। मान लिया हमने अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 है इसका होल स्क्वायर किया, सूत्र में क्या लिखा a स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7। तो ये वर्ग कटा, ये अंडर रूट कटा, तो 3 प्लस 7 हो गया प्लस 2 अंडर रूट 21 हो गया। भाई साहब 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 हो गया।
बस यही बात समझाने के लिए हमने तुम्हें इतना पीछे करके दिखाया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जो ये सवाल लिखा है इसमें कुछ नहीं करना है, ये 7 और 3 21 के ऐसे प्रश्न करो भाई जिनका योग 10 प्लस चिन्ह है, तो जिनका योग 10 हो जा रहा हो और जिनका मल्टीप्लाई 21 हो जा रहा हो। तो 7 की 21 हो जा रहा है और साथ में 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जा रहा है। तो ये सूत्र बन गया किसका? √3 प्लस √7 के होल स्क्वायर का। अभी ये स्क्वायर आ गया तो इससे ये कट गया, तो ये √3 प्लस √7 ये इसका वर्गमूल हो गया। आसान से आप निकाल सकते हैं। पहला सवाल है, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो आपके अच्छा से समझ में आएगा, निकालते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखो कितनी जल्दी से आंसर बताओगे आप ही अनुभव करना। सही से समझा है तो अच्छे से बताओगे, नहीं समझा तो एक बार फिर समझ लो। 15 + 2 √56 लिखा हुआ है। 15 + 2 √56 लिखा है। कहने का मतलब ये है 15 + 2 √56। अभी हमने कहा ये प्लस का चिन्ह है, हमने देख लिया प्लस का चिन्ह है तो a + b का ही होल स्क्वायर होगा। क्लियर है? अब ये जो 56 लिखा है, 56 किसी संख्या के ऐसे फैक्टर करो जिस संख्या का गुणनफल, तो जिन दो संख्याओं का गुणनफल तो 56 होना चाहिए लेकिन उनका योगफल 15 होना चाहिए। 8 सत्ते कितने होते हैं? 56 होते हैं कि नहीं होते हैं? 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएंगे। अरे कुछ झंझट नहीं है भाई साहब, इन्हीं दोनों पे अंडर रूट लगा दो। इन्हीं और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 8 + 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 भी मिल रहा है, 56 भी मिल रहा है, तो कोई झंझट नहीं, दोनों पे अंडर रूट लगा दो। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही आंसर होगा, तो √8 + √7 दूसरा आंसर। और दूसरा क्वेश्चन ही हमारे पास था। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसका जो आपको आसानी से समझ में आएगा। उदाहरण अगला क्वेश्चन, सिर्फ इसमें करना कुछ नहीं होता है, करना कुछ नहीं होता है। पीछे की संख्या देखते हैं, उसमें 2 बाहर लिखा है क्योंकि √2 a + b का होल स्क्वायर में 2 सूत्र में होते हैं। तो जब 2 सूत्र में होते हैं वो 2 अंडर रूट के बाहर लिखे हैं। अगर बाहर लिखे हैं तो बहुत आसान है, अगर बाहर नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर बाहर लिखे हैं तो अंदर जो अंडर रूट लगा है उसके 2 ऐसे गुणनफल करो, उसके 2 ऐसे फैक्टर करो जिनका योग 15 हो और जिनका गुणनफल 56 हो। तो 8 और 7 बनेगा ना। 8 के पहाड़े में भी आता, 7 के पहाड़े में भी आता। 8 सत्ते कितने होते हैं? 56 होते हैं। और अगर हम 8 और 7 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएंगे हमारे पास। 8 और 7 को जोड़ेंगे 15 हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं 8 और 7 जो हमने निकाले इसके फैक्टर बनाए, इन्हीं पे अंडर रूट लगा दो, बीच में प्लस है इसलिए बीच में प्लस लगा के आंसर करो। आंसर हो गया हमारे पास। अगला एक और इसका क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट √16 + 2 √63। अंडर रूट 16 + 2 √63 ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। हमने कहा बीच में प्लस है तो बीच में प्लस का ही स्क्वायर बनेगा, बीच में प्लस में लग के ही आंसर आएगा। हमने कहा 63 है तो 63 के 2 फैक्टर करो जिनका गुणनफल कितना हो? 63 हो और उनका योग कितना हो? 16 हो। अंतर से मतलब नहीं है क्योंकि प्लस का चिन्ह है, प्लस में ही आंसर आएगा, तो उनका योग 16 होना चाहिए। तो कितना बनेगा? 9 और 7। 9 का अगर 7 का गुणा कर देंगे तो 63 हो जाएगा और 9 में अगर हम प्लस के 7 कर देंगे 9 7 16 हो जाएगा। आसान। अंडर रूट इन्हीं पे लगा दो, इन्हीं पे अंडर रूट लगा के इन्हीं को लिख दो, आंसर हो गया। हो गया आंसर। ये हमारे पास दूसरा सवाल था। फर्स्ट टाइप का दूसरा सवाल था, पहले टाइप का ये 3rd नंबर का सवाल है। इसी में प्लस में अगर ये 2 बाहर नहीं लिखे, अगर ये 2 अंदर लिखे हैं तो कैसे सवाल लगेगा समझो। बनाते हैं सवाल को, लिखते हैं। देखो टाइप सेकंड है, फिर अभी प्लस के सारे करते हैं फिर माइनस के करेंगे। टाइप सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूट में 8 प्लस रूट में 60 लिखा हुआ है।
ठीक है। अब देखो यहाँ रूट के बाद तो होता तो आप फैक्टर कर सकते थे, अब रूट के बाद है नहीं इसलिए फैक्टर हो नहीं सकते। अरे कर लोगे जबरदस्ती तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए पहले अंडर रूट के बाहर 2 निकालो। ये बात ध्यान रहना चाहिए, इस 60 से अंडर रूट के बाहर 2 निकालो, और जब 2 बाहर निकलेगा तो 4 बन के बाहर निकलेगा, 4 गुणे 15 हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो जोड़ा बन के ही बाहर निकलेगा, यानी कि 4 से ही 2 निकलेंगे। अंदर से 4, अंदर का मतलब 4 हटेगा, बाहर तक 2 आ पाएगा। अंदर से 4 हटाओ, बाहर तक 2 लाओ, तो अंडर रूट 8 प्लस 4 से 2 निकल के आएगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा। अब बन गया पहले जैसा सवाल, आसान हो गया। कर दो 5 और 3, 5 क्यों कितने होते हैं 15 होते हैं, और 5 में 3 जोड़ देंगे कितने होते हैं 8 होते हैं। कोई झंझट नहीं, इन्हीं पे अंडर रूट लगा के यही आंसर है, और बीच में प्लस है इसलिए बीच में प्लस लगा दो और आंसर कर दो। यानी कि रूट 5 प्लस रूट में 3, ये हमारे पास टाइप सेकंड का आंसर है। टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन हो गया। टाइप सेकंड का अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप सेकंड का एक पॉइंट आपको हम समझाएंगे, बस आप कॉपरेट करते रहिए, एक पॉइंट समझाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन इसी में हम लिखते हैं, अंडर रूट बारह प्लस यानी कि 7 7 5 12 140, ये हमने लिख दिया। टाइप सेकंड का दूसरा क्वेश्चन, टाइप सेकंड का दूसरा क्वेश्चन, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 140, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें भी अंडर रूट के बाहर 2 नहीं लिखे, हमने कहा जब 2 अंडर रूट के बाहर नहीं लिखे हैं तो 2 बाहर लाने के लिए 2 बाहर लिख लो, लेकिन अंदर 4 से भाग कर दो तब भी ठीक। नहीं तो कोई बात नहीं है कि इस 4 को अलग कर दो, 12 प्लस अंडर रूट में 4 गुणे 35 हो जाएगा, 5 और 20, 5 वो 4 पंचे 20, 4 के 12 2 14। अब 4 से 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 12 प्लस 2 अंडर रूट में 35 हो जाएगा। बात पल्ले पड़ गई। अब 35 के 2 फैक्टर कर दो, 35 के 2 फैक्टर कर दो, जिनका योग कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, और गुणनफल कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए, तो 7 और 5 हो जाएगा। 7 में 5 का गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा, और 7 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 तो 12 हो जाएगा। इसलिए इसी में अंडर रूट लगाओ और यही आंसर कर दो। रूट में 7 प्लस रूट में 5, ये हमारे पास इसका वर्गमूल होगा। क्या होगा वर्गमूल होगा। ये प्लस के क्वेश्चन थे, माइनस का देखो। अगला क्वेश्चन हम माइनस का देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक माइनस का देखते हैं, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में एक माइनस का क्वेश्चन देखते हैं। देखो टाइप थर्ड में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, माइनस वाला। अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 60, बाकी का सब वही है जो पहले था। 60 हटा दो, यहां लिख दो 2 अंडर रूट 15, बाकी का वही था। पहले हमने प्लस वाला सिखाया, अब माइनस वाला सिखाया है। 2 सवाल बताएंगे, 2 सवाल में सीख जाओगे, कोई झंझट नहीं होगी आगे कभी भी। तो प्लस वाला सीखे होगे, माइनस वाला सीखो। 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। हमने कहा कि ये जो अंडर रूट में लगा हुआ है इसके 2 फैक्टर करो, जिनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, जिनका ऐड यानी कि योग कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 5 गुणे 3 कर दो, 5 में 3 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएंगे, और अंडर रूट लगा के करेंगे, अंडर रूट लगा के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में ही 15 आएगा।
बात कर ली पड़ी। और 5 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे, 5 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन यहाँ अंडर रूट कहोगे कि अंडर रूट लगा के जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? नहीं, अंडर रूट में नहीं याद जुड़ेगा, अंडर रूट में 5 3 नहीं जुड़ेगा, समान संख्या होगी तभी जुड़ेगा भाई का, तो करवा देना। लेकिन बात है सवाल की, 5 हम समझा रहे हैं, 5 प्लस 3 अंडर 5 में प्लस का 3 किया तो 8 आया हमारे पास, 5 में प्लस का 3 किया तो 8 आया हमारे पास, लेकिन हमें कितना चाहिए है? ये 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 3 8 आएगा, लेकिन अब कहोगे 5 में 3 जोड़ क्यों रहे हैं? आना तो माइनस में चाहिए, तो माइनस करना चाहिए, 5 में 3 माइनस करो तो आएगा, ऐसा नहीं। सूत्र क्या कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों संख्याओं का वर्ग करके वो जुड़ता ही है, इसलिए अंडर रूट 5 का करके वर्ग, अंडर रूट 3 का करके वर्ग जब हम जोड़ेंगे तो वो अंडर रूट का वो आज भी आएगा हमारे पास, ठीक है। बस तुम्हें यही ध्यान रखना है। और लेकिन ये वाला चिन्ह जो है ये प्लस ना लगाते हुए ये अब जो बीच में दिया है वही बीच में लगाना है, यानी कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट, अब ये वर्ग से ये हट जाएगा तो अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3 ये हमारे पास वर्गमूल होगा। ये क्या होगा? ये हमारे पास वर्गमूल होगा। इसका और एक सवाल देख लेते हैं, और इस पॉइंट का अंतिम सवाल होगा। अंतिम सवाल है अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 84। सेकंड, अंडर रूट 10 माइनस का अंडर रूट 84। अब इसमें हमने 2 बार नहीं लिखा है। अरे 2 बार नहीं लिखा है तो क्या कर दिया? कोई तीर थोड़ा नहीं मार दिया कृतिक ने, अरे कुछ झंझट थोड़ा नहीं है, 4 से बाहर निकाल दो, 4 को इस 4 से इसमें डिवाइड कर दो, 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट में 10 माइनस 2 बाहर लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 4 हो गया। सवाल जैसे कि तैसा पहले जैसा लिख गया। ऐसी 2 संख्याएं जिनके फैक्टर, ऐसे 2 फैक्टर जिनका योगफल वो सॉरी गुणनफल 21 और योगफल 10, तो 7 और 3, 7 तीन कितने होते हैं? 21, और 7 में 3 जोड़ दो कितने होंगे? 10 होंगे। अरे भाई इन्हीं पे अंडर रूट लगाओ, बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस है तो बड़ा वाला आगे रहेगा, हमेशा छोटा वाला पीछे रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 आगे कर दो 7 पीछे कर दो, नहीं, बड़ा वाला आगे छोटा वाला पीछे, इसलिए अंडर रूट 7 माइनस का अंडर रूट 3 यही हमारे पास दूसरे सवाल का आंसर होगा। और हमें उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगला शॉर्ट पॉइंट जो होगा वो हम आपको कल समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे जितनी उम्मीद है उतना प्रॉपर सपोर्ट मिल नहीं रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, शेयर भी करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब अपने साथियों से भी करवाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।